नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप लोगों का तक्षशिला यूके पर। प्यारे साथियों, आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। पिछले वीडियो के एग्ज़ाम जो आपका हुआ था उसमें आपका एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया था। हमारे टॉपिक का नाम रहने वाला है वाच्य। बहुत ध्यान से इस टॉपिक को देखिएगा, बड़ा टॉपिक नहीं है, बिल्कुल भी छोटा सा टॉपिक है। इसी के अंदर मैं कारक आपको कोशिश करूँगा कि अभी इसी क्लास के अंदर निपटा दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और बाकी जो भी बच्चा इस चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और पिछली जितनी भी वीडियो आपकी, अगर वीडियो के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो जाके पीछे से सारी वीडियो को देख लीजिए एक बार, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है। 9 तारीख बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है। अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए और हिम्मत से मेहनत करते जाइए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका वाच्य है, वाच्य है क्या, ठीक है। वाच्य क्या है? वाच्य क्या है? वाच्य एक क्रिया का रूपांतरण है, कुछ नहीं है बाकी, ठीक है। क्रिया का रूपांतरण है। इससे हमें इतना पता लगता है कि वाक्य के अंदर 3 चीज़ें होती है, कर्म, कर्ता और आपका भाव। इन तीनों में से किसकी प्रधानता वाक्य के अंतर्गत है तो वो कौन बताता है? वो आपका वाच्य बताता है। मान लेते हैं कर्ता की प्रधानता है तो कर्तृवाच्य हो जाएगा, कर्म की प्रधानता तो कर्मवाच्य हो जाएगा, और अगर आपके भाव की प्रधानता है तो क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ प्रकारों की, तो प्रकार कितने होते हैं? इसके प्रकार होते हैं आपके 3, जिसमें पहला कौन सा होता है? कर्तृवाच्य। नंबर 2 कर्मवाच्य। नंबर 3 भाववाच्य, ठीक है। तो 3 वाच्य होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कर्तृवाच्य क्या होता है। देखिए, कर्तृवाच्य क्या है? जब किसी वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है तो वहां क्या होता है? कर्तृवाच्य होता है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? कर्ता की प्रधानता। एक तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट तो हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर? दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं से बनाए जाते हैं। सकर्मक व अकर्मक क्रियाओं से बनाए जाते हैं, ठीक है। बात करें अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं? जैसे गोपी फूल तोड़ रहा है, ठीक है। गोपी फूल तोड़ रहा है। बस ड्राइवर बस चला रहा है, ठीक है। मोनू खेल रहा है, ठीक है। मोनू खेल रहा है। इसके बाद हम लेते हैं हवलदार साहब ने पान खाया। हवलदार साहब ने पान खाया। इसमें एक ये वाक्य और एक और मैं लिख देता हूँ, इसे आप लोगों को ध्यान से सुनना है। राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। आपने ध्यान से देखना। देखो, एक तो मैंने बोला कर्ता की प्रधानता होती है, दूसरी सकर्मक या कर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। एक थर्ड नंबर आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्रिया का प्रभाव। क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर। इसका मतलब क्या होता है? क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर, अर्थात इसमें क्रिया के लिंग, वचन और जो पुरुष होते हैं वो कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं। मान लेते हैं आपका कर्ता अगर स्त्रीलिंग है तो आपकी क्रिया भी क्या होगी? स्त्रीलिंग। अगर आपका कर्ता आप क्या बोलते हैं पुल्लिंग है तो क्रिया भी कैसी होगी? पुल्लिंग। अगर वो एक वचन में है कर्ता तो क्रिया भी कैसी होगी? एक वचन में। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। देखो, जैसे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। गोपी फूल तोड़ रहा है, ठीक है। तो तोड़ क्या रहा है? टूट क्या रहा है? फूल। और तोड़ कौन रहा है? गोपी। तो तोड़ने वाला कौन है? गोपी। ध्यान रहे कि अगर किसी भी वाक्य के अंदर कर्ता भी मौजूद है और कर्म भी मौजूद है और सबके लिंग समान है, ध्यान से सुनना मेरी बात, सबके लिंग क्या है? सबके लिंग क्या है? समान है। किस किस के? कर्ता के, कर्म के और आपके क्रिया के। तो ध्यान रखना, प्रधानता किसकी मानी जाती है? कर्ता की। वो कर्तृवाच्य होता है। फोकस करना इस बात पे, बहुत ही मेन बात मैंने बताई है। अगर आपके वाक्य में क्रिया के, कर्ता के और कर्म के लिंग समान है, जैसे स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग,
पुल्लिंग पुल्लिंग पुल्लिंग। तो ध्यान रखना कर्ता की प्रधानता होती है। जैसे आप देखो गोपी फूल तोड़ रहा है, फूल क्या है? पुल्लिंग, गोपी क्या है? पुल्लिंग। तो क्रिया क्या है? तोड़ना। तो सब पुल्लिंग है तो किसके अनुसार होगा? ये क्या कहलाएगा आपका? कर्म मौजूद है फूल, लेकिन कौन है इसमें? तोड़ने वाला मौजूद है गोपी। कर्ता कौन है? जो कार्य करता है, तो गोपी मौजूद है ना, तो इसलिए क्या होगा? ये कर्तृवाच्य। यहाँ पे देखो ड्राइवर बस चला रहा है। अब देखो ड्राइवर क्या है? पुल्लिंग, मेल है। बस क्या है? फीमेल है। चलाना क्या है? मेल। अब देखो ध्यान से, बस अगर ये ड्राइवर है, ये पुल्लिंग है, क्रिया कैसी है? पुल्लिंग है, तो किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार। अगर कर्म के अनुसार होती, कर्म क्या है? बस, क्योंकि बस तो चल रही है भाई, जो चलाने वाला हो तो ड्राइवर है, तो कर्ता हो गया। बस क्या है? आपकी स्त्री है, तो अगर बस के अनुसार क्रिया होती तो चलता थोड़ा ही, चली होता। यहाँ पे चला है तो पुल्लिंग हो गया, चली है क्या है? स्त्रीलिंग हो गया। बात समझ आ रही है? इधर देखो, राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक क्या है? फीमेल। राम क्या है? मेल। पढ़ता क्या है? मेल। तो देखो मेल मेल के अनुसार, यानी क्या है क्रिया आपकी? कर्ता के अनुसार। पुस्तक तो पढ़ी जा रही है, पुस्तकों के कर्म, पढ़ने वाला कौन है? राम। तो क्या हो जाएगा? ये कर्तृवाच्य। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरा, मोनू खेल रहा है, खेलना। मोनू, देखो यहाँ पे सीधा क्रिया किसका प्रभाव सीधा किस पे है? खेलना क्या क्रिया? कर्म तो मौजूद ही नहीं है, तो किस पे प्रभाव है? सीधा मोनू पे। हालांकि खेलने के साथ में खेल की क्रिया, खेल का जो कर्म है वो मौजूद होता है, लेकिन फिर भी मैंने बताया कि अगर सबके लिंग समान होंगे तो किसके अनुसार होगा आपका वाच्य? कर्ता के अनुसार, तो कर्तृवाच्य कहलाएगा। हवलदार साहब ने पान खाया, पान क्या है? कर्म। खाया क्या है? क्रिया। और हवलदार साहब भी क्या है? पुल्लिंग। तो मेल मेल तो मेल, तो किसके अनुसार मानी जाएगी? कर्ता के अनुसार। ये बात ध्यान रखनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किसे हम लोग कर्मवाच्य को, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते कर्मवाच्य को देखते हैं। कर्मवाच्य भी कुछ नहीं आपका। कर्मवाच्य में क्या होता है? वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। वाक्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। और ध्यान रखना, केवल किससे बनते हैं? केवल सकर्मक क्रियाओं से बनते हैं। पहली बात ये ध्यान रखनी है। सेकंड बात ध्यान रखनी है, कर्ता मौजूद नहीं होता, कर्ता उपस्थित नहीं होता, ठीक है। नंबर थर्ड आपको ध्यान रखना है, क्रिया के लिंग, वचन, पुरुष कर्म के अनुसार होते हैं, कर्म के अनुसार होते हैं, ठीक है। ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल में लेता हूँ, राधा ने गीत गाया, ऐसे लिख लेते हैं, राधा ने गीत गाया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मोहन ने किताब पढ़ी, मोहन ने किताब पढ़ी। आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, जब भी आपसे वाच्य से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो आप सबसे पहले क्रिया देखना। क्रिया कैसी है? गाया यानी कि मेल, पढ़ी क्या है? फीमेल। लिख दिया आप लोगों ने, सबको देख लो, मेल सबके लिंक चेक कर लो। गीत क्या है? मेल। राधा क्या है? फीमेल। मोहन क्या है? मेल। किताब क्या है? फीमेल। अब इस वाक्य को देखते हैं हम लोग। आपकी क्रिया कैसी है? मेल। अब आप बताओ, कर्ता और कर्म में से, तो हो गया कर्ता, ये हो गया कर्म, ये क्या हो गया? कर्म। इन दोनों में से क्रिया आपकी मेल है, तो इन दोनों में से मेल कौन है? गीत। तो इसका मतलब क्रिया किसके अनुसार है? कर्ता यानी कर्म, सॉरी, मेल यानी कि कर्म के अनुसार है। तो क्या बोलोगे आप लोग? ये कौन सा वाच्य है? कर्म वाच्य। यहाँ पे देखो, पढ़ी क्या है? फीमेल। अब कर्ता और कर्म में से फीमेल कौन है? तो आप कहोगे कर्म फीमेल है जी। तो किसके अनुसार है क्रिया? कर्म के अनुसार। तो कौन सा हो जाएगा? कर्म वाच्य हो जाएगा। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, देखो, अब आपको कर्ता मौजूद नहीं मिलेगा इसके अंदर, इसमें कर्ता मौजूद था लेकिन क्रिया किसके अनुसार थी? कर्म के अनुसार। अब कर्ता मौजूद ही नहीं होगा, जैसे परीक्षाफल कल प्रकाशित होगा, ठीक है। चोर समझकर सन्यासी पकड़ा गया, ठीक है। बिना टिकट यात्री को सजा मिलेगी, बिना टिकट यात्री को
सजा मिलेगी, और एक है आपका लेख लिखा गया, ठीक है, किताब पढ़ी गई। अब ध्यान से देखना जरा, एक तरह एग्जाम्पल काफ़ी है। इसमें बोला परीक्षा फल कल प्रकाशित होगा। भाई जब देखो प्रकाशित होना क्या है, प्रकाशन होता है आपका एक क्रिया, लेकिन सीधा क्या है परीक्षा फल। प्रकाशित तो होगा, प्रकाशित कौन करेगा, वो होता है कर्ता, वो मौजूद है कहीं पे, यानी परीक्षा फल स्वतः ही प्रकाशित हो जाएगा, प्रकाशित करने वाला तो मौजूद ही नहीं है, इसका इसमें कर्ता मौजूद ही नहीं है। चोर समझ का सन्यासी पकड़ा गया, जो चोर था वही पकड़ा गया, पकड़ने वाला कौन है ये पता नहीं है। तो यहाँ पे कर्म का यूज़ हो गया, यहाँ पे भी कर्म ही यूज़ हो गया, यहाँ पे भी कर्म ही यूज़ हो गया, ठीक है, कर्ता का पता नहीं। बिना टिकट यात्री को सज़ा मिलेगी, जो यात्री हो उसी सज़ा मिल जाएगी, यानी सीधा प्रभाव किस पे, कर्म पे। करता है पकड़ेगा को, देखो बिना टिकट यात्री को सज़ा मिलेगी, सज़ा कौन देगा उसका पता ही नहीं है, करता तो वही है सज़ा देने वाला। यहाँ पे चोर समझ के सन्यासी पकड़ा गया, पकड़ा तो गया, पकड़ा किसने, पकड़ने वाला तो करता होगा, वो मौजूद नहीं है। यहाँ पे देखो बिना टिकट, ये तो हो गया। खैर लेख लिखा गया, अब ध्यान से देखो, लेख लिखा गया, लेखिता वही लिखा गया, लिखने वाला कहाँ पे है इसमें नहीं पता। किताब पढ़ी गई, किताब ही पढ़ी गई, पढ़ने वाला कौन है पता ही नहीं है उसका। तो यानी यहाँ पे कर्म का ही प्रयोग हो जा रहा है, तो यहाँ पे कर्ता किसी भी कंडीशन में नहीं है। बात समझ में आ गई, तो ये समझ जाओगे आप लोग कौन सा कर्मवाच्य। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग भाववाच्य पे, ठीक है। यहीं से आप लोगों का प्रश्न पिछले वीडियो में पूछा गया था, देखो क्या था। नंबर 3 है आपका भाववाच्य, ठीक है। इसमें किसकी प्रधानता होती है, नंबर फर्स्ट आपको ध्यान रखना है, भाव प्रधान होता है। वाक्य, पूरे वाक्य के अंतर्गत किसकी प्रधानता होगी, भाव की प्रधानता होगी। सेकंड आपको ध्यान रखना है, सदैव कैसा होता है, सदैव एक वचन पुल्लिंग, ठीक है, अन्य पुरुष, ठीक है ना। सदैव कैसा होता है, एक वचन पुल्लिंग, अन्य पुरुष, अकर्मक, ठीक है, ध्यान रखना। मैंने बोला था कर्तृवाच्य कैसा है, सकर्मक अकर्मक से बनाया जाता है। कर्मवाच्य केवल सकर्मक से बनाया जाता है, ये केवल अकर्मक से बनाया जाता है। इस तरीके से इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें क्रिया के जो लिंग वचन पुरुष होंगे वो कर्ता और कर्म के अनुसार ना होकर सदैव कैसे होंगे, एक वचन पुल्लिंग, अन्य पुरुष और अकर्मक होंगे। एग्जाम्पल देखो जरा। अच्छा, इसकी पहचान क्या है, पहचान में भी आप लोग ध्यान रखना। मैक्सिमम जो आपको मिलेगा नहीं का प्रयोग मिलेगा, जैसे उससे चला नहीं जाता, ठीक है, उससे चला नहीं जाता। इससे पढ़ा नहीं जाता, इससे उठा नहीं जाता, सॉरी पढ़ा नहीं, इससे उठा नहीं जाता। अब चला जाए, इतनी धूप में कैसे चला जाएगा, ठीक है। सीता से उठा नहीं जाता, सीता से उठा नहीं जाता। उससे हंसा जाता है, दिख रहा है यहाँ पे, उससे हंसा जाता है। इतने एग्जाम्पल काफ़ी है, ध्यान से देखना ज़रा। मैंने क्या बोला, सदैव क्या होगा, एक वचन। देखो जाता, जाता, जाए, जाएगा, जाता, जाता, सब क्या है, क्रियाएं एक वचन में है। जाता, जाता सब इस तरीके से, तो पुल्लिंग भी है। अन्य पुरुष में है, इससे, उससे, इतनी, उससे, सीता। बात अन्य व्यक्ति की चल रही है, सीता से नहीं उठा जाता। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है, बोला सीता से तो उठा ही नहीं जाता। तो इसका मतलब सब किस में है, ये अन्य पुरुष में है। अन्य पुरुष हो गया। अकर्मक, चलना, उठना, चलना, ठीक है, उठना, हंसना, ये सब क्या है, अन्य आपकी अकर्मक क्रियाओं में आती है। तो सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि एक आदेश में आता है कि मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे ऐसे आ जाएगा, और मुझसे चला नहीं जाता है, मान लेते ये वाला आ जाता है। अब मुझसे क्या होता है आपका, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष तो नहीं होता, लेकिन आप इसे किस में काउंट करके चलोगे, भाववाच्य में काउंट करके चलोगे, ठीक है। अगर इस तरीके का कोई ऑप्शन में ना हो तो इसे आप भाववाच्य मान के चलोगे, कभी कभी वो पौधे में आ जाता है। तो अगर आप देखोगे नहीं, नहीं, अधिकतर तो नहीं का प्रयोग हो रहा है। एक आध में आया, अभी देखो उससे हंसा जाता है, यहाँ पे नहीं आया। लेकिन आप यहाँ पे सारी चीज़ें लगा के देखो ना, एक वचन है, जाता, पुल्लिंग है, बिल्कुल जाता पुल्लिंग होती। अगर स्त्रीलिंग देखना है तो जाती होता,
उससे हंसा जाती है, इस तरीके से होता कुछ। अन्य पुरुष उससे, इससे, उनसे, यह, वह, वो, ये सारे क्या होते हैं? अन्य पुरुष होते हैं। अकर्मक आपका ही हंसना। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है, बाकी इसमें से कुछ नहीं आएगा आपका। तो ये रहे आपके क्या भी वाच्य। अब बात करते थोड़ा कारकों की। कारकों में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, देखो। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कारकों की। तो कारक क्या है? जैसे आप लोग किसी संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों, मेनली किससे? क्रिया से। जब आप संज्ञा का और सर्वनाम का संबंध वाक्य में जो क्रिया होती है उससे स्थापित करते हो, उससे आपका उसका संबंध बताते हो, तो ध्यान रखना वहाँ पे क्या होता है? आपका कारक होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना संज्ञा का, सर्वनाम का, ठीक है, क्रिया से संबंध, बस इतना ध्यान रखना। क्रिया से संबंध सूचित करने वाले शब्द क्या हैं? आपके कारक कहलाते हैं। बात करो अगर मैं इनके प्रकारों की, तो प्रकार आपको ध्यान रखने कितने होते हैं? 8। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना कि अगर किशोरी दास के अनुसार पूछा जाए, किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार पूछा जाए, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 6। ठीक है, ये ध्यान रखना, 8 है, ये 6 माने जाते हैं। अब मैं बात करूं, इसे हटा देता हूं क्योंकि थोड़ा सा मैं एक चार्ट बना देता हूं, उसे आप लोग ध्यान से देखना। तो नंबर ध्यान रखना 8, किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार 6, और क्या है? संज्ञा सर्वनाम का क्रिया से संबंध स्थापित करते हो, कारक होते हैं। अब मैं एक चार्ट पेपर बना देता हूँ, 8 का 8 कारक आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लिखना, इधर दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते कारक, और यहाँ पे लिख लेंगे परसर्ग या विभक्ति। दोनों नामों से जाना था, विभक्ति का दूसरा नाम क्या होता है? परसर्ग। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है। तो कारक 8 होते हैं हमारे: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, और लास्ट आपका आता है संबोधन। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, जो खास मुद्दे उनके ऊपर बात कर लेते हैं। बात आपको सबसे पहले तो ध्यान रखनी इसकी विभक्ति कौन सी होती है। तो कर्ता ने कर्म को पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने इसमें 8वीं क्लास में या 7वीं क्लास में, जहाँ पर रटाते थे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग या भिन्न, संबंध का, की, के, ठीक है, और रा, री, रे, फिर होता ना, नी, ने। ठीक है, अधिकरण हो जाता है आपका में और पर। ठीक है, संबोधन होता है आपका है और अरे। ठीक है, ये हो जाते हैं। यहाँ पे को के लिए आप लोग के लिए भी प्रयोग कर सकते हो, अगर ये दिखाया जाता है, ये विभक्ति भी इसी की होती है। और एक आपका ध्यान रखना है, संप्रदान के लिए, वास्ते और हेतु, ये बात एक ही होती है। ठीक है, विभक्ति आप लोगों ने ध्यान रखनी है। ठीक है, साधन और के द्वारा। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो तो। ये इतना मामला है। अब मैं एक एक को बताता जाता हूँ, जो मेन बात होगी उसी के ऊपर बात करेंगे, बाकी कोई ज़रूरत नहीं। हालांकि क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा, लेकिन जो और बन सकते हैं वो बता देता हूँ। देखो, जैसे कर्ता है, कर्ता से आप लोगों से प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि नई विभक्ति किसकी है? तो कर्ता की है। एक ध्यान रखना, शून्य चिन्ह का प्रयोग होता है इसमें, शून्य चिन्ह का प्रयोग होता है। क्या होता है शून्य चिन्ह? मैं आपको डिटेल में जब बताऊंगा, जब इसकी जरूरत होगी। अभी आपसे इतना पूछा जा सकता है सिर्फ कि शून्य चिन्ह क्या होता है। ये एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊंगा, जब डिटेल में कभी मैं इस चैप्टर पे बात करूंगा वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो जहाँ भी आपके राम ने रावण को मारा, रावण को मारा, ऐसा हो गया। तो राम में कौन सी आएगा आपका? विभक्ति कौन सी आ जाएगी? ने में। तो ने में विभक्ति कौन सी आएगी आपकी? कर्ता। तो कर्ता की विभक्ति क्या होती है? ने। तो कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक। सिंपल सी बात है, ने देखते ही समझ जाना कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। ठीक है, इसमें इससे ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है आपने। फिर बात करते हैं हम लोग किसकी, इसे हटा देते हैं।
इसमें कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। कर्म है, कर्म का मतलब जैसे मैंने, इसका एक उदाहरण दे देता हूँ, मैंने उसे या उसको एक पुस्तक दी, ठीक है, मैंने उसको एक पुस्तक दी। आपको पूछ रहा है कि को में कौन सी विभक्ति है, तो कौन सी है, कर्म विभक्ति आ जाएगी। एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं, देखो उसको, या मैं बोलूं टिंकू को ले लेते हैं, ठीक है, टिंकू को मत मारो, ऐसा आ गया, टिंकू को मत मारो। तो टिंकू में कौन सी विभक्ति आएगी, कर्म। को के अनुसार भाई किसको मार रहे हो आप, कर्म को मार रहे हो, मारने वाला तो मौजूद नहीं, लेकिन मर कौन रहा है, टिंकू, तो किस में आ जाएगा आपका, कर्म कारक में आ जाएगा। वही बात मैंने आपको कर्म वाच्य पढ़ाया, तो देखो मरने वाला कौन है, या मार किसको रहे हैं, टिंकू को, तो टिंकू ही पिट रहा है, तो इसका मतलब कर्म ही है, उसी का यूज हो रहा है, तो कौन सा आ जाएगा इसमें, कर्म कारक आ जाएगा। विभक्ति आपको ध्यान रखनी है, के लिए और को। आगे बढ़ते हैं। करण, करण का अर्थ ही क्या होता है, करण का अर्थ होता है साधन। जिस चीज का आप सहारा लेके कोई कार्य करते हो वो क्या है, आपका साधन है। जैसे मान लेते हैं आप अपने घर से ऑफिस जाते हो, किसी काम पे जाते हो, तो जिस चीज़ का सहारा लेके आप लोग चलते हो उसे क्या बोला जाता है, करण बोला जाता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि सुनील ने राजन को, ऐसे बोल देता हूँ, सुनील ने राजन को लाठी से मारा, लाठी से मारा, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पे भी से है और यहाँ पे भी से है, दोनों में अंतर बताऊंगा क्या है। तो आप ये बताओ, उसने जो मारा है वो किस चीज़ का सहारा लिया होगा, लाठी का, तो लाठी उस टाइम पे किसका काम कर रही है, करण का, तो इसमें कौन सा कारक आएगा आपका, करण कारक आएगा। भाई लाठी का तो सहारा लेके मारा गया, ठीक है, ध्यान रखना आपने। तो एक इसमें लिखा है के द्वारा, जैसे बोलूँ राहुल के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो देखो क्या आ गया इसमें, के द्वारा। अब भले ही आप ये कहोगे इसमें तो ये तो करता है, लेकिन अगर किसी भी वाक्य के अंदर के द्वारा आ जाता है तो ध्यान रखना किस में जाएगा, आपका करण कारक में जाएगा। ये आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। या राहुल से पुस्तक पढ़ी जाती है, अगर ऐसा भी आ गया राहुल से, तो ध्यान रखना के द्वारा आ जाए, से आ जाए, भले ही करता हो, लेकिन आपका किस में जाएगा, वो करण कारक में जाएगा, ठीक है। ये जैसे मैं बोलूँ कानो सुनी बात पर, ये भी ध्यान रखना, कानो सुनी बात पर यकीन मत करो। ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है वाला, कानो सुनी बात पर। साधन बताओ क्या नज़र आ रहा है इसके अंदर, तो आप कहोगे देखो ना तो इसमें से और ना ही इसमें के लिए, लेकिन अगर आप कोशिश करो, देखो इसमें डाल के देखो, कानों से, तो साधन क्या है उस टाइम पे सुनने के लिए, कौन सा साधन होगा, कान, तो कान का प्रयोग करना पड़ेगा ना, कानों से सुनी बात पर यकीन मत करो। तो ध्यान रखना, कभी कभी विभक्ति आपको नहीं मिलेगी, आप विभक्ति को डाल के देखना कौन सी विभक्ति सेट बैठती है, तो इसके अंदर करण की विभक्ति सेट बैठती है कि कानों से सुनी बात पर यकीन मत करो, तो जरूरी नहीं कि विभक्ति लिखी आएगी, वो छिपी भी हो सकती है, आपको पहचाननी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है संप्रदान। संप्रदान कारक क्या है, संप्रदान का मतलब होता है दान देना। ध्यान रखना, इसकी पहचान क्या है सबसे बड़ी, दान देना, या किसी को कोई वस्तु देना, किसी को वस्तु देना। जैसे कि राम ने श्याम को पुस्तक दी, तो वस्तु क्या होगी, पुस्तक होगी, उसने नॉर्मली दे दी, तो किस में आएगा आपका, संप्रदान में। या राजा ने गरीबों को कंबल बांटे, किस में आ जाएगा, दान में आ जाएगा एक तरीके से, ठीक है ना। तो राजा ने कंबल बांटे, गरीबों के लिए कंबल बांटे, भेंट देना, किसी को आपने दान दिया है, भेंट की है, अर्पण किया है, तो सब किस में आता है, आपके संप्रदान में आ जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना आप लोगों ने। या मैं बोलूँ यह ताले की चाबी है, ये भी एग्जाम्पल अच्छा है, यह ताले की चाबी है, तो क्या बोल सकते हैं आप इसे। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, आप देखो की आ गया, ये वाला आप लगा दोगे संबंध, लेकिन संबंध नहीं आएगा, देखो ध्यान से। या ताले के लिए, आप की जगह पे क्या रख सकते हो, के लिए, देखो ये आ गया। भाई चाबी किसकी है, ये ताले की चाबी है, ताले की चाबी नहीं, ताले के लिए चाबी होती है, ठीक है। ध्यान रखना आप लोगों ने, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं ध्यान रखना। किसी को कोई वस्तु देनी हो, दान देना हो, तो इस तरीके में आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। सीधा पूछा जाएगा दान देने के लिए किस
दान देने के लिए या किसी को वस्तु देने के लिए किस कारक का प्रयोग किया जाता है? तो संप्रदान का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है अपादान की। अपादान क्या है? से भिन्न और अलग। अभी से पीछे भी आया था, लेकिन यहाँ पे जो से है ये किसी दो वस्तुओं को अलग करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे से अलग या भिन्न में लिखा ना, अलग या भिन्न, तो दो वस्तुओं को क्या करेगा? अलग करेगा। दूसरा, दो व्यक्तियों के बीच तुलना। दो व्यक्तियों के बीच तुलना किसके अंदर होती है? अपादान। जैसे मैं बोलूं कि साहिल अमित से होशियार बालक है, अगर मैंने ऐसे लिख दिया होशियार बालक है, तो आप खुद बताओ कितने व्यक्तियों के बीच तुलना है? साहिल और अमित के बीच। तो इसका मतलब किस में जाएगा? ये अपादान में जाएगा। दूसरा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो आप देखोगे पेड़ से पत्ते गिरते, पत्ते किससे गिरे? पेड़ से, तो अलग हो गए ना, तो किस में आएगा आपका? है अपादान में आ जाएगा। ठीक है ना। राहुल गांव से बाहर चला गया, तो राहुल गांव से बाहर चला गया, इसका मतलब गांव से अलग हो गया, तो किस में आएगा? अपादान में आएगा। तो ये बात है आप लोगों को ध्यान रखनी है बस, और इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग संबंध कारक की। संबंध कारक आपका क्या होता है? अब देखो जरा ध्यान से, संबंध कारक के उदाहरण दिखा देता हूँ कुछ। आप लोगों ने देखा का, की, के। जैसे बोलूँ यह मेरी कार है, अब ध्यान से, इसमें दिक्कत हो सकती है। मैंने पुस्तक पढ़ी है, ठीक है, उसका काम खत्म हो गया, राम का पेन है। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे, सारे एग्जाम्पल किसके हैं? संबंध कारक के। अब ध्यान से देखो, आप कहोगे कि सर इसमें तो का, की, के, रा, री, रे, ना, नी ने कहीं दिख ही नहीं रहा, तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो देखो री आ गया, मेरा, मेरी, मेरे, ये चिपके हुए होते हैं, श्लिष्ट होके आते हैं, सर्वनाम के साथ श्लिष्ट होकर अधिकतर आते हैं। अगर सर्वनाम के साथ आए, ध्यान रखना, सर्वनाम के साथ विभक्तियाँ कैसे आएंगी? श्लिष्ट यानी चिपक के आएंगी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। सर्वनाम के साथ विभक्तियाँ कैसे आती है? श्लिष्ट यानी चिपक के। और आपका जो संज्ञा होती है, संज्ञा के साथ जो विभक्ति आती है वो आती है विश्लिष्ट यानी बिना चिपके। देखा एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, राम क्या है? संज्ञा, का देखो लगाया, ऐसे तो लिख रहा राम का, एक साथ तो नहीं आता, तो सर्वनाम के साथ में चिपके आएगी। देखो यहाँ पे मैंने आ गया ना, मैं के साथ नहीं चिपका हुआ है, तो ये रहा ने। उसका देखो ये सर्वनाम, इसके साथ का चिपका हुआ है, बात उसका, उसकी, उसके, मेरा, मेरी, मेरे, मैंने, मुझे, इस तरीके से ध्यान रखना है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, उसका काम खत्म हो गया तो ये रहा का, राम का पेन है तो ये रहा का, मैंने पुस्तक पढ़ी है ये रहा नहीं। बस समझ में आ गया। तो किसके उदाहरण है? संबंध कारक के। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी भाई? अधिकरण कारक की। अधिकरण में थोड़ा ध्यान रखना, मैं और पर, इससे क्वेश्चन पर, इसकी परिभाषा पे भी आता है। इसकी परिभाषा क्या कहलाती है? क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। अब ये क्या मतलब है क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक? क्रिया का आधार सूचित करने वाले कारक का अर्थ है कि क्रिया किसी चीज़ के ऊपर हो रही है कि किसी चीज़ के नीचे हो रही है, उस आधार को बताता है। ठीक है, जैसे पेड़ पर कबूतर बैठा है, तो कबूतर किस पे बैठा है? पेड़ पे, तो उसकी क्रिया क्या है? ऊपर होने की, ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, तो पर आ गया। देखो दूसरा, मोनू ले लेते हैं, मोनू कमरे में बैठा है, क्या आ गया इसमें? मैं, इसमें क्या आ गया? तो जहाँ पे भी आपको पर दिखे, जहाँ पे भी आपको मैं दिखे, समझ जाना कौन सा है वो? अधिकरण कारक। किसी चीज़ के नीचे होना, किसी चीज़ के ऊपर होना, किसी चीज़ के अंदर होना, सब चीज़ें किस में आती है? अधिकरण कारक में आपके आ जाती है। ठीक है, दूसरा आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसमें दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तुलना। आप लोगों ने अपादान में कितना पढ़ा था? केवल दो व्यक्तियों के बीच तुलना। यहाँ पे कितनी होती है? अधि मतलब अधिक,
तो ध्यान रखना 2 से अधिक, यहाँ से याद रख लोगे। जैसे राहुल कक्षा का होनहार छात्र है, होनहार छात्र है। अब कक्षा में आप बताओ कितने बच्चे हो सकते हैं? 2 से ज़्यादा रहे होंगे, उनमें सब में होशियार कौन है? राहुल। तो कितने व्यक्तियों के बीच तुलना हो रही है? 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में। तो ये क्या आ जाएगा? आपका अधिकरण कारक आ जाएगा। चलिए ठीक है, जैसे मैं लिख दूँ उससे अच्छे तो आप हैं, मैं पूछूँ कि उससे अच्छे तो आप हैं। अब मुझे बताओ इसका सवाल का जवाब, आप लोगों ने जिसने भी कारक पढ़ा होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब बताएंगे। उससे अच्छे तो आप, इसमें कौन सा कारक है? और इसका जवाब मैं बाद में आपको छोड़ दूंगा उसी के अंदर, ठीक है ना। मैं बताऊंगा क्लास में किसका आंसर क्या था, ठीक है। सब बच्चे बताएंगे उससे अच्छे तो आप है, इसमें कौन सा कारक है। अब बात करते हैं हम लोग संबोधन की, ठीक है। संबोधन बहुत ही आसान है। मैंने कहा कि है और अरे। जैसे मैं बोलूँ कि अगर विस्मय की बात हो, विस्मय, आश्चर्य, घृणा, हर्ष, ठीक है, विषाद, ठीक है, रोमांच, अगर कोई भी ऐसी चीज दिखाई दे रही है तो समझ जाना कौन सा कारक है वो? संबोधन कारक आ जाता है। नंबर 8 ही खत्म हो जाता है इस पर आके, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर लेता हूँ हे राम या हाय राम, हाय राम, ये क्या हो गया, है ना, ये बोल दिया। वाह, कितना मनोरम दृश्य है, मनोरम दृश्य है। तो आपने देखा इसमें क्या आया? एक तो आपको इस साइन देखने को मिलेगा, ये वाला चिन्ह, ये ध्यान रखना। संबोधन की सबसे बड़ी पहचान है चिन्ह देखने को मिल जाएगा। तो आपने देखा ये चिन्ह यहाँ पे बारा, वाह, हाय राम, इस तरीके से शब्द मिल जाएंगे। हे राम, हाय, अरे, क्या, है ना, क्या, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ठीक है। तो इस तरीके के वाक्य जब भी आपको चिन्ह दिखे कौन सा हो जाएगा? संबोधन कारक। तो आज हम लोगों ने 2 टॉपिक खत्म कर लिए, एक हमारा कारक और एक हमारा वाच्य। वाच्य से पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने इस चैप्टर को आपको करा दिया। अगर आगे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आराम से इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। कारक में जितना मैंने बता दिया उतना कर लेना, कारक में भी इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। तो बस आप लोग बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए हिम्मत से, मन लगा के। 9 तारीख का आपका एग्जाम है, पूरे जोर शोर लगा दीजिए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए। जितनी वीडियोस पड़ी हुई है चैनल पे सारी देख मारिए, जितनी भी वीडियो के लिए हमने बनाई है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।